गरुड़ पुराण 23वां अध्याय। पुण्य और पाप का लेखा जोखा। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामना किससे होता है। ये सामना होता है चित्रगुप्त से, जो यमराज के सचिव है। चित्रगुप्त आत्मा का संपूर्ण हिसाब खोलते हैं। हर एक कार्य, हर एक विचार और हर एक भावना वहां अंकित होती है। मनुष्य सोचता है कि उसके गुप्त कर्म किसी को दिखाई नहीं दिए, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी छुपा नहीं है। जो भी किया गया है वो अदृश्य लेखनी से चित्रगुप्त के ग्रंथों में लिखा जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा जब यमलोक में पहुंचती है तो उसके सामने ये पूरा लेखा प्रस्तुत होता है। उस समय आत्मा अपने ही कर्मों को देखकर स्तब्ध रह जाती है। अच्छे कर्म देखकर उसे संतोष और प्रसन्नता मिलती है, परंतु पाप कर्म देखकर वह भय और पश्चाताप में डूब जाती है। यही वह क्षण है जब आत्मा को समझ आता है कि जीवन व्यर्थ नहीं था, बल्कि हर कार्य का परिणाम है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पुण्य और पाप का न्याय किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर की दिव्य व्यवस्था के द्वारा होता है। यहां न धन चलता है, न रिश्वत, न ही कोई संबंध। केवल और केवल कर्म ही निर्णायक होते हैं। पुण्य कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों में ले जाते हैं, जहां शांति और सुख का अनुभव होता है। वहीं पाप कर्म आत्मा को नरक में धकेल देते हैं, जहां उसे अपने किए हुए पापों का दंड भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में हमेशा सजग रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों का भी असर आत्मा पर पड़ता है। जैसे किसी की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, सत्य बोलना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये सब पुण्य के बीज हैं। वहीं झूठ बोलना, छल करना, लोभ, क्रोध, अहंकार, हिंसा और किसी को कष्ट देना, ये पाप के बीज हैं। मृत्यु के बाद यही बीज वृक्ष बनकर आत्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि पुण्य और पाप केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि मन और हृदय की स्थिति से जुड़े हुए हैं। यदि कर्म शुद्ध भाव से किया गया है तो वह पुण्य है, और यदि छल या स्वार्थ से किया गया है तो वही पाप बन जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें ये शिक्षा देता है कि मनुष्य को हर क्षण अपने विचार और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही उसका सबसे बड़ा साथी बनते हैं।